चलिए आज बात करते हैं प्राइम नंबर की। आप सभी को पता है कि प्राइम नंबर जो वो ऐसे नंबर होते हैं जिनके ओनली टू फैक्टर होते हैं। और टू फैक्टर भी कौन से? एक वो खुद होगा, जैसे 13 लिखा। 13 के फैक्टर जो वो एक वो खुद होगा, मतलब 13 होगा। एक उसका फैक्टर 1 होता है। 1 तो सबका ही फैक्टर होता है और वो नंबर खुद खुद का फैक्टर होता ही है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। वो और किसी के टेबल में नहीं आते, वो सिर्फ अपने टेबल में ही आएंगे। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा ए है। आज हम बात करेंगे प्राइम नंबर की, कि प्राइम नंबर से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 20 एंड 50। अब आपको पता है कि 1 और 100 के बीच में, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा, 1 और 100 के बीच में हाउ मैनी प्राइम नंबर। तो 25 प्राइम नंबर है 1 और 100, सॉरी, हाँ 25 प्राइम नंबर है 1 और 100 के बीच में। अगर हम बात करें 1 और 50 के बीच में और 50 और 100 के बीच में, तो थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, और 150 और 50 से 100 के बीच में। तो याद रखिए 1 और 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर है और 50 और 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर है। तो टोटल हो गए कितने? टोटल हो गए 25। ठीक है, अब ये तो थी मोटी मोटी बात कि आपने प्राइम नंबर को कितने प्राइम नंबर हैं, जैसे 1 से 50 के बीच में पूछ लिया या 50 से 100 के बीच में पूछ लिया, तो आपको कैसे याद रखना है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ कि कंपोजिट नंबर, जैसे मान लेते हैं कि 1 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर 25 प्राइम नंबर है तो आप बताइए कि कंपोजिट नंबर 1 और 100 के बीच में कितने हैं, मतलब 100 तक कितने हैं। तो आप बोलेंगे कि 75 बचे, क्योंकि 75 और 25 जो वो कितना होता है, 100 होता है। तो 75 कंपोजिट नंबर बचे होंगे, क्योंकि जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे जो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 75 नहीं है, यहाँ पे 74 आएगा 100 तक। क्यों? बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो 1 को काउंट नहीं करना है। तो 1 जो वो हमने प्राइम नंबर में काउंट नहीं किया, आप उसको कंपोजिट नंबर में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको काउंट नहीं करना था। 75 में से एक माइनस कर दो, 74 आंसर हो जाएगा। तो आज हम एक ट्रिक लेकर के आए हैं आपके लिए। आप इस ट्रिक को जानेंगे तो आप बोलेंगे कि आप कहाँ थे अब तक, हमें जो वो रटना पड़ता था प्राइम नंबर कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। अब क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा कि हाउ मेनी, ये नहीं पूछा कि कौन कौन से हैं, सिर्फ इसने पूछा कि कितने प्राइम नंबर है 20 और 50 के बीच में। अब वो बोलेंगे कि यार हमें तो पता था 1 और 50 के बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 और 100 के बीच में जैसे कि आपको बताया, या 1 और 1000 के बीच में भी बता देता हूँ मैं कितने हैं, 168 हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्ट। तो आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ 100 तक के प्राइम नंबर याद रखने की। वैसे तो मुझे तो पता है कि 100 तक 25 प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, ये हो गया 1 और 10 के बीच में। आपको ऐसे 10 के गैप में याद रखना है, 2 3 5 7। अब 10 और 20 के बीच में भी कुछ होंगे। ठीक है, 10 और 20 के बीच में, 20 और 30 के बीच में कुछ होंगे। तो आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, याद रखिए, 442, 232, 232 और 232, फिर से एक बार, और लास्ट में होगा 1। अब आपकी अपनी ये है कि मतलब कैसे जो वो आपने खुद याद रखना है। कोई इसको याद रखने का कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, आपने खुद ही इसको याद रखना है। आप ऐसे याद रख लो 442, 232, 232 एंड 1, ऐसे याद रख लो कुछ भी करके। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला कि 1 0 और 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको बताया भी कौन कौन से बात करते हैं जरा। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, और ओनली 1 इवन प्राइम नंबर है। सबसे छोटा बोलो या इवन प्राइम नंबर एक ही है, बाकी सारे ऑड हैं, और सबसे छोटा यही है। इसके बाद जो जितने भी आएंगे वो सारे ऑड होंगे, 3 5 7। ठीक है, अगर हम बात करें 10 और 20 के बीच में, तो 4 और है, कौन कौन से, 11, 13, एक आ गया 17, और एक आ गया 19। ठीक है, अब यहाँ से जो वो क्वेश्चन किस टाइप का पूछ सकता है, अगर मैं जो वो पेपर डालने वाला होता, मतलब मेरे हाथ में होता, तो मैं जो वो इससे भी ये क्वेश्चन पकड़ लेता। जैसे यहाँ पे ना बाकी सभी में एक या दो दो तीन तीन तो है, एक लास्ट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही है। ये भी अपने आप में फैक्ट है कि 90 और 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर है, और वो प्राइम नंबर है 97, और 97 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। इसके बाद जो 3 डिजिट वाला प्राइम नंबर ही आएगा, 101 इज द 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 97 ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है फिर
एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और पूछता है कि 90 और 100 के बीच में अगर एक ही प्राइम नंबर है तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा कंपोजिट नंबर कंटिन्यूटी में यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो मैं एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ। अगर हम चलें 90 89 तो चलो प्राइम नंबर है, 90 से आगे चलते हैं। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 एंड 97, बट 97 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, मैंने जो वो ऐसे नंबर लिखे जो कि कंजिक्यूटिव है। कंजिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, एक के बाद दूसरा आ रहा है, एक के बाद दूसरा, कोई गैप नहीं है बीच में। तो ये जो वो ऐसे कंपोजिट नंबर है जो सबसे ज़्यादा है। मैं 100 से पीछे पीछे बात कर रहा हूँ, आगे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आपको आगे जाना भी नहीं है, 100 तक याद रखना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक मैंने बता दिया। 168 प्राइम नंबर होता है, वो याद रख लीजिए। अगर ज़्यादा याद रखना है तो 200 तक प्राइम नंबर याद रख लो, इससे आगे कोई भी नहीं पूछेगा कि 200 से आगे कोई प्राइम नंबर है कि नहीं है। वैसे है कुछ एक नंबर आपको याद रखने हैं, बताऊँगा। लेकिन यहाँ देखिए पहले कि 90, 91 ये ऐसे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, कितने हैं, 4 और 3 7, 7 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, सॉरी 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 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर, 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर है जो कि कंटिन्यूटी में है, कंसेक्यूटिव है मतलब। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है एग्जाम का। तो हमने बात की प्राइम नंबर की, एक मैंने आपको ट्रिक बता दिया। एक और याद रखिए, 40 और 50 के बीच में ना कितने प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 41, 43 एंड 47। अब देखिए जिसको प्राइम नंबर एकदम से लर्न है सारे 100 तक की, कौन कौन से हैं। ठीक है, वो तो चलो जैसे 70 और 80 के बीच में 71, 73। अब मुझे पता है, अगर पूछेगा कोई 70 और 80 और 70, 80 के बीच में कितने हैं, तो मेरे दिमाग में एकदम से प्राइम नंबर आ जाएंगे कौन कौन से हैं, 2 3 मैं से काउंट कर लूँगा दिमाग में ही। लेकिन मान लेते हैं कि आपको नहीं पता है, तो वो ट्रिक वहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ दिस इज़ द एंड। मैं सोचा था आपको ये ट्रिक बताऊँ, और क्योंकि आज वो 1 जून है, 2020 नया मंथ की शुरुआत है और 2024 है, और आज है इलेक्शन हमारे हिमाचल प्रदेश में, और हम हैं मंडी में इस टाइम। मंडी लोकसभा सीट से एक हमारे बीजेपी से कंगना रनौत है, और दूसरा है हमारे कांग्रेस से विक्रमादित्य। तो आप बताइएगा कि आप जो किसको वोट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।